सर्दियों में नज़ला, जुकाम और फ्लू क्यों बढ़ जाता है और लेबोरेटरी टेस्ट हमें कब करवाने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, सर्दियों का मौसम आते ही अक्सर घरों में एक ही जुमला सुनाई देता है, पता नहीं क्यों इस बार हर कोई बीमार हो रहा है। आपने भी अक्सर देखा होगा कि मौसम बदलते ही फीवर, फ्लू, खांसी और बुखार अचानक से बढ़ जाते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या सर्दी खुद एक बीमारी है या कोई और वजह है जिसे हम निग्लेक्ट कर देते हैं? फ्रेंड्स, मैं एक मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट और पीएचडी रिसर्चर हूं और आज आपको सिंपल लैंग्वेज में पूरी रियलिटी बताने जा रही हूं ताकि आप अपने घर वालों की बेहतर तरीके से हिफाजत कर सकें और सही वक्त पर सही मेडिकल लेबोरेटरी टेस्ट करवा सकें। फ्रेंड्स, सर्दियों में फ्लू और जुकाम बढ़ने की सबसे बड़ी वजह यह है कि सर्द मौसम हमारी नाक और गले की इंटरनल लेयर, जिसको म्यूकोजा कहते हैं, उसको ड्राई कर देता है। जब नमी यानी ह्यूमिडिटी इन्वायरमेंट में कम हो जाती है तो ये प्रोटेक्टिव लेयर जो कि वायरस को रोकने का काम करती है वो कमज़ोर पड़ जाती है। इस कमज़ोरी की वजह से रीनो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस और RSV जैसे वायरस बहुत आसानी से हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं। अब दूसरी अहम बात यह है कि सर्दियों में चूंकि हम ज़्यादातर वक्त अपने घरों के अंदर बिल्कुल बंद कमरों में गुजारते हैं, जहां पर खिड़कियां भी आमतौर पर बंद होती हैं और क्रॉस वेंटिलेशन का कोई कंसेप्ट नहीं होता। अब ऐसे माहौल में अगर एक शख्स बीमार हो तो उसकी हल्की सी स्नीजिंग या कफिंग भी पूरे कमरे में वायरस को फैला देती है और यही वजह है कि घर में अगर एक शख्स को फ्लू हो तो घर के बाकी अफराद भी फौरन मुतासिर हो जाते हैं। अब सवाल ये है कि सर्दियों में जब खांसी, नज़ला या बुखार हो तो कौन से मेडिकल टेस्ट करवाने चाहिए? सबसे पहले अगर तो अलामात बहुत माइल्ड हैं, जैसे कि आम फ्लू है या फीवर या हल्की फुल्की रनी नोज या हलक में थोड़ी सी खराश, तो आम तौर पर ये वायरल होता है जिसमें मेडिसिन कम और आराम ज़्यादा फ़ायदा देता है। लेकिन अगर बुखार 101 फ़ारेनहाइट से ऊपर चला जाए, सांस लेने में मुश्किल हो, गले में शदीद दर्द हो, बहुत ज़्यादा कफिंग हो रही हो, जिस्म में बहुत टूट फूट हो या बीमारी का ड्यूरेशन 3 से 4 दिन से भी ज़्यादा प्रोसीड कर जाए, तो इस वक्त लेबोरेटरी टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब इस सिनेरियो में सबसे बुनियादी टेस्ट जो कि डॉक्टर और लेबोरेटरी दोनों रिकमेंड करते हैं वो है CBC यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट। ये टेस्ट हमारी बॉडी में किसी इन्फेक्शन का पता देते हैं। अगर CBC में WBC बहुत ज़्यादा हो तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की तरफ इशारा करते हैं। अगर लिम्फोसाइट बढ़ जाएं तो ये वायरल इन्फेक्शन की निशानी हो सकती है। इसी तरह सर्दियों में इन्फ्लुएंजा A-B रैपिड टेस्ट भी करवाया जाता है और PCR भी करवाया जाता है ताकि हमें ये पता चल सके कि आया कि हमें आम फ्लू है या इन्फ्लुएंजा वायरस। और फ्रेंड्स, PCR ज़्यादा सेंसिटिव होता है और ज़्यादा अच्छे डायग्नोस्टिक रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। अब बाज़ लोगों में सर्दियों में फ्लू के साथ साथ गले का टॉन्सिलाइटिस या सीने का इन्फेक्शन भी बढ़ जाता है। ऐसे मामलात में डॉक्टर CRP यानी कि C रिएक्टिव प्रोटीन या थ्रोट स्वैब कल्चर भी रिकमेंड कर सकते हैं। अगर खांसी मुसलसल है और चेस्ट में भारीपन फील हो रहा है तो इसके लिए चेस्ट एक्सरे या स्पूटम टेस्ट भी ज़रूरी हो सकता है। ये टेस्ट इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि वायरल फ्लू और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में तरीक़ा इलाज टोटली मुख्तलिफ होते हैं। वायरल बीमारी में एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती, जबकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यही मेडिसिन आपकी जान बचाती हैं। फ्रेंड्स, आपने अक्सर देखा होगा कि लोग खुद से मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन असल डायग्नोसिस के बगैर इलाज कभी भी दुरुस्त नहीं होता। इसलिए ज़रूरी ये है कि आप अपनी सिम्टम्स पर नज़र रखें और मुनासिब वक्त पर लेबोरेटरी टेस्ट करवाएं ताकि हमारी बीमारी प्रोसीड करने से पहले ही उसका सही से प्रॉपर वे में इलाज शुरू हो सके। और याद रखें, सर्दियों में छोटा सा फ्लू भी अगर नज़रअंदाज हो जाए तो बहुत बड़े मसले पैदा कर सकता है, जैसा कि ब्रोंकाइटिस, नमूनिया या साइनस इन्फेक्शन।